और तुम जैसे ज्ञानी विजय जैसे मुमुक्षु घर में बंधे नहीं है, फिर भी छूटे हो, फिर भी नहीं आ पा रहे। ये सब क्या है? राग है, वो है, होनहार खराब है, तभी ऐसी। मैं 2 साल, मेरे भी 2 साल ही हुए थे, 2 साल के बहुत हो गया, 2 साल बाहर पड़ गया था भगवान। मैं तो आंखों में आंसू बहाता था, प्रवचन सुनता था, सुन सुनकर प्रवचन आंसू बहाता था। कब भगवान, कब समय आएगा, दीक्षा लूंगा। आ गया समय। क्यों? बुढ़ापा का किसने देखा है? क्या भरोसा है? लेकिन कैलाश चंद्र जैसे ज्ञानी ने वो देखा, वो बुढ़ापा आएगा जब समय। परंतु ध्यान रखना, एक बार हमेशा याद रखना, जब हम मन में सोच लेते हैं कैसा करना है, वो कभी फेल नहीं होता। सोच ले, नहीं सोचे तो कई बहाने हैं, कई बहाने, एक बहाने नहीं, अनेकों बहाने हैं। ना करने वालों को अनेकों बहाने हैं, और जिनको करना है कोई बहाना नहीं। इसी पर किसी ने लिखा है, वहां ना चलेगा, वहां ना चला है, बहाना किसी का। यहां बहाना बना लो, शक्ति नहीं है, वो नहीं, हमने कहा तो नरक में चले जाओ, फिर कौन शक्ति आएगी? जन्म लेते ही अभ्यास नहीं करना पड़ता, जन्म लेते ही पहले नंबर ऊपर से गिरते ही नीचे अधोमुख, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते, पारे की तरह पिघल जाता है, पहला कष्ट। जैसे ही शरीर बनता है, भूमि के स्पर्श से कष्ट, फिर देखते हैं कि नदी दिख रही उसमें कूद जाए, उसका कष्ट, फिर वृक्ष के नीचे जाते हैं, उसका कष्ट, फिर इनसे निपटाना पाते, एक दूसरे नार की एक दूसरे को मारते हैं, उसका कष्ट, फिर भिड़ाते हैं नार की, वो देव, उनका कष्ट, और फिर क्षेत्र का कष्ट तो है ही, जब तक वहां रहेंगे तब तक कैसे सहन करते हैं? तो फिर इस अवस्था में कष्ट क्या? लोग मुझसे पूछते, बोले महाराज बनने के बाद कष्ट है क्या? मैं कहता हूं संसार ग्रस्त की अपेक्षा बहुत कम है। जितने कष्ट ग्रस्तों को ना, जितने टेंशन विजय ज्ञानी को, उतना मुझे नहीं है। पूछ लो, बैठा है क्यों मुमुक्षु? बोलना हाँ, अब नीचे सिर करने से क्या होगा बताओ? पारा जी सही है कि नहीं? कितने कष्ट, कितनी समस्याएं, कितनी परेशानी, कई समस्याएं, कहीं शादी की समस्या, कहीं बच्चों की समस्या, कहीं बच्चों की समस्या, कहीं बीमारी की समस्या, कहीं आने लाने लूड़े, कहीं पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं बढ़ती हैं, कितने कष्ट है। कहीं व्यापार की समस्या, कहीं जीएसटी, कहीं ईएसटी, कहीं कौन सी एसटी, यहां कोई एसटी नहीं, सब मस्त है। कितनी समस्याएं, कितनी बीमारियां, वो आजकल तो बीमारी इतनी बढ़ गई। गरीब लोग जो हमारे पास, गरीब मतलब गरीब नहीं, पर गरीब, ये बीमारी वो बीमारी। महाराज अब एक ज्ञानी बैठा था, बोले महाराज एक लड़की की शादी हो गई, इतना इसमें खर्च कर दिया, दूसरी पर शादी की हो गई, अब कहां से लाऊं, है नहीं पैसे घर में। ये भी कष्ट है, भले नहीं सुना पा रहा है किसी को, कष्ट है, लेकिन दूसरी को निपटाओ। लड़का बैठा, लड़की के साथ, लड़का की शादी हुई 30 साल को हो गई हो, आशीर्वाद दे दो। मैंने कि मारो, आशीर्वाद कहीं करोगे? सही बताओ, मेरा आशीर्वाद थोड़ी लगता है, पुण्य नहीं है तो कहां से आशीर्वाद होगा? हाँ, कष्ट ही कष्ट है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कष्टों से छोड़ना है तो पर द्रव्य से निवृत्त हो जाओ। लाई भब्बो मोकम जावे पर दब बांधो चित्तो उग्र तपंपी कुलंतो शुद्धे भावम। ज्ञानी ध्यान रखना, इसलिए मैं कहता हूं निश्चल लो, निश्चल, बिल्कुल निश्चल, क्योंकि मोक्ष मार्ग क्रियाओं से तो चलता है, पर क्रियाओं से ज्यादा भाव से चलता है। दान तुमने कितना दिया, लाखों की बोली लगा दी, भाव अशुद्ध है, बेकार है। भाव शुद्ध है, 1000 रुपया नहीं, 1 रुपया दो। एक मां आई, कोई एक पुरुष आया, बोले महाराज इतनी कैपेसिटी चांदी लगाना है, मुझे देना चाहती हूं। मैंने बहुत अच्छी बात है, 5 रुपए दो तुम तो, 5 रुपए, 5 रुपए की चांदी लग जाए तुम्हारी तो 5 लाख बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति है, नहीं है, श्रद्धा है, भावना अच्छी है, नाम की चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। 5 रुपए की चांदी दे सकते हो आप। 5 रुपए कहते हैं अध्यक्ष महोदय, 5 रुपए उसी में लगाना है, ऐसा नहीं जेब में रख लो और दे दो मैनेजर को, भाई साहब रसीद काट दो, उसी में लगना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो मानो एक बात बताऊं, चांदी का बेटी का पैसा है और ने कहीं और लगा दिया तो 10 थाने लगोगे, माने कहीं जाऊं, फिर था किथे जाऊं। बेटी का पैसा बेटी में, भगवान का पैसा भगवान में, बाकी था किथे जाओ। महाराज साहब कौन है, कमेटी वालों को भी होता है। मैंने कहा था ना, एसी लगा दिए, कूलर लगा दिए, महाराज कमरा था कि करो बंद हो लो ना, तो समझ में आओ लो, कर लो व्यवस्था, करा दे। महाराज को खिला दे आलू प्याज, महाराज को कौन पता, महाराज पता भी मजा आ रहे हो आलू में खाने में, खिलाते। महाराज खा रहे तो मैं खिला दियो, नहीं खाए भी तो नहीं खिलाना चाहिए, खाए भी तो नहीं खिलाना चाहिए महाराज। हो महाराज क्यों भाई, बिना पांडे जी महाराज आलू खाए तो बना दोगे क्या?
एक महाराज मुझसे बोले, क्योंकि वो आलू को खाने का स्पष्टीकरण करते हैं, वो मूल फल साका करीर कंदी जानी नामानी होती स्वयं सिद्ध मूर्ति दया मूर्ति। बोले सचित तो नहीं खाना चाहिए, अचित खा सकता है। मूल फल साका आलू खाने का सिद्ध करते हैं, आलू खाना चाहिए। तो मैंने खूब आधे घंटा बहस करी ब्रह्मचारी। मैंने कि महाराज मैं तो तुम्हें आलू खिलाना तो छोड़ो, मैंने कि मैं कोई खिला तो खा लो। बोले आप ले आओ, हम तो खा लेंगे, मैंने जिंदगी नहीं खिलाऊंगा तो तुम्हें, और नमोस्तु भी नहीं करूं। मैंने ऐसे बोला सिद्ध, बिल्कुल सिद्ध भाषा में, नमोस्तु भी नहीं करूं, तुम्हें खिलाऊंगी, नमोस्तु जाओ। अब मैं नमोस्तु चलो दरबार को जा रहा हूं। मैं तो आलू त्यागी को आलू खिला सकते हो क्या? ऐसी त्यागी को ऐसी खिला सकते हो क्या? बोलो अब्बा सिंह जी, शांति नगर। नहीं, विश्वास मानना। ये बताओ, जब स्टेज पर महाराज आए थे तो महाराज ने संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया था कि नहीं? मोहन मणि जी सबके सामने कहा था मेरा 5 महाव्रत को अलंकार करता हूं, कि मोबाइल रख लिया था बगल में, मोबाइल को छोड़कर सबका त्याग। बोलो प्रेमचंद जी, मुमुक्षु क्यों शांत हो? बोलो कुछ। जब संपूर्ण परिग्रह का देव साथ, एक बार मैंने पूछा आचार्य से, महाराज आप दीक्षा देते हो, भगवान तो देते, भगवान क्यों ले जाते स्टेज पर? बोले ज्ञानी पता नहीं तुम्हें, देव शास्त्र गुरु जनमानी रहती है, गुरु देते हैं और देव ये साक्षी पूर्वक, जनता की साक्षी पूर्वक दीक्षा दी जाती है। आज कमरे में दीक्षा की निषेध है, क्यों? कल के दिन तुम फेंकने लगो, नहीं सुनना है, मैं तो कपड़ा पहन रहा हूं, सबके सामने पहनवाओ, सबके सामने उतारे थे, सबके सामने पहनो। फिर कोई हंसी खेले क्या? मोक्ष मार्ग। देव सात गुरु के साक्षी पूर्वक त्याग किया था। ये फिर डिब्बा डिब्बी गाड़ी मोटर कहां से आ गई? ध्यान रखना, उग्र तबम भी गुणन तो उग्र तब भी कर ले तो भी मोक्षम ना लही, मोक्षम ना लही, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन शुद्धे भावो लहुम लही, और शुद्ध भाव होंगे तो शीघ्र कर लेंगे। एक गाथा और पढ़ो, फिर पता नहीं कब मिलते हैं अपन, नहीं मिलेंगे जरूर, दुर्गा पर्व छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी। पर दब्बम देहाई कुड़ई ममत्यम च जायते सुवरिम, पर समय रदोतावम बज्जति कम्मे विवेहिम। पर दब्बम देहाई कुड़ई ममत्यम च जायते सुवरिम, पर समय रदो तावम बज्जति कम्मेहिम विवेहिम। पर दब्बम देहाई कुड़ई ममत्यम च जायते सुवारिम, पर समय रदो तावम बज्जति कम्मेहि विवेहिम। क्या बात है। अब विचार करना ज्ञानियों, जब देह आदि पर द्रव्य को आचार्य महाराज ने निषेध कर दिया, उस पर भी राग नहीं करो, निमित्ति ना करो, निमित्ति करता है तो पर समय रदो, तो पर समय में रहते हैं। तो विचार करना, जब शरीर को परिग्रह कह दिया तो ज्ञानी प्रकाश निमोनिया इतनी सी दिव्य परिग्रह नहीं होगी क्या? बोलो मुमुक्षु, डिब्बी भले छोटी है पर परिग्रह का बहुत बड़ा रूप है। लेकिन आज तो आम होगी बात, आम बोले फैशन होगी। इसके नहीं कोई लड़का लड़की छोटे मोटे कपड़े पहन के आ जाए, फटे फटे चलते ना, यहाँ फटे, यहाँ नहीं तो पहले देखते कपड़ा यदि लड़की का यहाँ से यहाँ उठ गया ना तो मम्मी शर्म नहीं आई, चुन्नी नहीं हो तो डांटी है। आजकल तो फैशन तो अब बुरा भी नहीं लगता। अब कोई महाराज ला जाए ना मोबाइल आ तो बुरा नहीं लगता है, चल रहे फैशन। हाँ फट जा, पहले तो थिगड़ा लगा के चलते थे ना, तो थिगड़ा लगा गरीब छे, वहां तो थिगड़ा लगाया तो थिगड़ा फैशन छे, फट जाए तो पहले तो गरीब छा, आप फट जाए तो बोले अमीर छे, फैशन छे। बड़ी समस्या है क्या? हाँ, पहले कपड़े यदि छोटे मोटे पड़ने लगते थे, शर्ट मुझे पता था छोटे भैया पहने हो, गरीब हो, नई शर्ट पहने हो छोटे भैया की, वहां तो छोटे छोटे पहन के आते हैं। यहां से निकलता है, वहां से निकलता है, यहां से खिसकता है, वहां से खिसकता है। और जेंट्स तो हो लेडीज के भी फैशन बन गई, नहीं समझे? कपड़े ऐसे बन देखना, आप नमोस्तु करें, नमोस्तु, ये लोग झुक के नमोस्तु नहीं करते, पता है छोड़िए जो फैशन में कपड़े पहन के आती हैं, नमोस्तु करें देखना आप, हैं झुक नहीं सकते। बड़ी समस्या है, कितने फैशन भगवान। और एक बात और आ गई, अब तो पुरुष से कम थोड़ी है लेडीज, ये भी समस्या आ गई, कुछ भी पहन सकती है। जब पुरुष पहन सकता है छोटे छोटे कपड़े, चीटी मासम उसने तो एक ही शब्द बोला, जब एक युवा
फ्लाइट पे बनियान पे के बैठ सकता है तो मुझे क्या परेशानी हो गई? ऐसे जवाब है लेडीज के। समझ गए ना? बोले भेद क्यों? स्त्री पुरुष में भेद क्यों? ये आगे समस्या। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा ज्ञानी क्या, जब थोड़ा सा परिग्रह, पर दब्बम देहाई, पर द्रव्य देह आदि है, कुड़ई ममत्तम चाचा देशवरिम नो ज्ञानी, उनके ऊपर जब ममत्व भाव करता है शरीर आदि के प्रति, तो वह पर समय रदो, वह पर समय में रत है। तावम बज्जिदे कम्मी विभिन्न, विविध अनेक प्रकार के कर्मों का बंद करता है। जो परिग्रह से ग्रसित है, परिग्रह में लीन है, ध्यान रखना, देह आदि परिग्रह से, देह आदि परिद्रव्य मतलब शरीर भी परिद्रव्य है। इष्यास्ति नैक्यम बपुसा पिसार्दम तस्यास्ति किम पुत्र करत्र मित्रई पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। शरीर की एकता भी हमारी आत्मा के साथ नहीं है, शरीर भी हमारी आत्मा का एक नहीं है संबंध। ये भी जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, यही रह जाएगा। तो फिर ज्ञानी पुत्र मित्र कलत्र, ये परिग्रह है, आडंबर, पर द्रव्य। और सच में एक बात और ध्यान रखना, जो परिग्रह साधकों की योग्य नहीं है वो परिग्रह है। कहां तक कुछ अच्छे निसाब, क्या करूं, देखिए संसार है, चल रहा है और चलेगा, ये ध्यान रखना, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आचार्य महाराज अपन निकले कर्म बंध के लिए थे, कर्म निर्जरा के लिए थे। आप लोग यहां क्यों आए? मैंने कल परसों माताओं से बोला था, किसकी आती माता हो यहां? कर्म निर्जरा करने, कर्म बंध के लिए। पर सच में बहुत सारी माताएं कर्म बंद करके चली जाती हैं। जाते हो ना? बोलो ना हाँ। कैसे नहीं जाते? मुझे पता है, बहुत कर्म बंद कर लेते हो। सुनते तो हो, सही कह रहे हो, हाँ हमारा सही है। साधु बने किसके लिए बने? कर्म निर्जरा के लिए। साधक बने किस लिए बने? कर्म निर्जरा के लिए। और क्या कर डालते हम? कर्म बंध है, कर्म बंध है तीव्र। अब विचार करना, जब संपूर्ण परिग्रह त्याग किया तो परिग्रह क्यों? आचार्य ने तो शास्त्र पिछी कमंडल, पंडित साहब, पिछी कमंडल शास्त्र को भी आवश्यकता जैसे ज्यादा रखने के लिए परिग्रह कर दिया। क्या? पर ये वर्तमान में हमारा मत में सोच के चलो शास्त्र हो कोई बात नहीं, अधिकांश हम शास्त्र क्या रख जाते, छोड़ जाते हैं, दे जाते हैं, ले पढ़ो, रखें, लेना जिसको चाहिए हो, आ गए। इसलिए मंगाए, कौन ले जाए, कौन ढोए, ना गाड़ी ना घोड़ा ना वाहन, ले जाओ आराम से पढ़ो। सच बताऊं अधिकांश समय, क्योंकि मैंने अनुभव के जितने छोड़ते उतना मिलता है। शास्त्र को जब परिग्रह कह दिया, अन्य द्रव्य परिग्रह नहीं हो सकता क्या? सोचना एक बार। जब शरीर को परिग्रह कह दिया, अन्य द्रव्य परिग्रह नहीं होगा क्या? सोचो। तो आचार्य में कह गए पर समय रतो, पर समय में रते बज्जति कम्मे विभिन्न, वह विविध प्रकार के कर्मों का बंद करता है। एक सूत्र विकल्प छोटा सा है तो बहुत सुंदर है, और 35 संख्या भी याद रहेगी, 35 हो गई। रूसई तू सईड़िचम इंदी बिसीम बसगो मूढ़ो सकसाऊ अन्नाणी प्राणी एतो दुबिबीर दो। रूसई तू सई निचम इंदिया बिसीम बसगो मूढ़ो कसा कसायो अन्नाणी नाणी एतो दुबिबिरोदो। रूसई तू सईड़िचम इंदी बिसीम बसगो मूढ़ो सकसाओ अन्नाणी नाणी एतो दुबिबिरिदो। क्या बात है! रूसई रुष्ट होता है, कौन? अन्नाणी। तूसई तुष्ट होता है, कौन? अन्नाणी, अज्ञानी। थोड़ा सा मन का में गया, संतुष्ट हो गया, थोड़ा सा विपरीत में गया, रुस गया। और कुछ लोगों की आदत इतनी जल्दी रोने की है, थोड़ा सा कुछ विपरीत कह दो तो रोने लग जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए चेहरा बना के बैठ जाए। ये क्या है? अज्ञानी, मूर्ख मूर्ख मूर्ख। समझ लो क्या नहीं? देखना आप अपने घर में पत्नियों का चेहरा विशेष अच्छे से चेहरा कुमला जाते हैं, जब तक मन की करते रहो तब तक तो बढ़िया है। कमरी साहब
जब हम लोग समाज में देखते हैं ना, कमेटी में देखते हैं, समाज में देखते हैं, इनके मन की बोलते रहो बहुत बढ़िया महाराज, क्या महाराज आए सच में, दुर्गापुरा महाराज ले आओ। क्यों भाई साहब श्रीफल नहीं चढ़ाए आपने? अच्छा रखे हैं क्या? अच्छा ऐसी बात है। क्यों अच्छे तुम्हारा और मेरा तो धारणा है सच में इसलिए अच्छे रहते हैं हम, तो अच्छे रहना भी चाहिए साधुओं के भी। पर जब तक अच्छे कब तक अच्छे कब तक अच्छे? जब तक महाराज वो भी तेज बोल दो, अभी दुर्गापुरा ही कर दो, बुराई खींच दो, तो देखो माता महाराज तो बुराई करते हैं, महाराज तो ये करते हैं, वैसे महाराज को तो लानी नहीं। अज्ञानी रूसता है, इसलिए हम रूसते नहीं है। संतोष ठीक है, रहना है समाज में, धर्म प्रवाहना करना है, जिनवाणी सुनाना है, कल्याण मार्ग निकालना है, तो ठीक है संतुष्ट रह के रहना पड़ता है, तो रहना चाहिए। परंतु रूसना, कुछ लोगों नेचर में तुरंत सोचना तुरंत खुश होना, तुरंत रूसना तुरंत खुश होना। आचरण में अगर रूसई तूसई नित्यम हिंदी विषम बसगो मूढ़ो, जो इंद्रियों के बसीभूत होता है ऐसा अज्ञानी मूढ़ सकसाओ कसाय से जो युक्त होता है। अन्नानी रूसई रूसता है, तूसई संतुष्ट होता है, परलानी ये तो विपरीतो, पर जो ज्ञानी है वो ज्ञानी रूसता नहीं है, संतुष्ट नहीं होता, इससे विपरीत मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ शांत स्वाभाविक। क्या लेना मुझे महाराज, दुर्गापुरा जितने दिन था रुक गए, फिर आ जाएंगे, क्या परेशानी है? अभी दूसरी जगह उपदेश मिलने दो, फिर आ जाएंगे, क्योंकि जयपुर तो छूट जाएगा क्या? अब तो नहीं छूटने वाला मुझे, नहीं बस जैसे अभी बूंदी साइड में सोचता हूँ ना, नहीं जाऊं, बहुत सोचता हूँ। अभी निर्मा का कार्यक्रम आ गया, अब फिक्स नहीं हुआ, लेकिन हो सकता फिर निर्मा जाना पड़े, फिर बूंदी के पास अभी यही, तो फिर 16 टोंग में सोचता हूँ। इस बार मैंने सोचा था बेनाड़ पंचकर्ण के बाद मुझे निकलना है, सब बताऊं, किशनगढ़ अजमेर उदयपुर साइड, और कैसे कर निकल सकते हैं? जब तुम नहीं निकलने देते तो मैं भी नहीं निकलता हूं, मुझे क्या है? सही है ना? हाँ भाई, सीधी भाषा में आचार्य विद्यासागर महाराज से किसी ने पूछा बुंदेलखंड क्यों नहीं छोड़ते हो? बोले मेरी दुकान यहाँ चल रही है, मैं क्यों छोड़ूं? दुकान बंद करने जाऊंगा? राजस्थान में क्या है? भोग भूमि है, वही भोग बोले वहां तो हमारे चेतन रत्न हीरे तो निकलेंगे नहीं, वहां तो बैराग ये पकड़ा है 2 साल से बैठा ही वैसे ही बैठा है। और बुंदेलखंड का तो 6 महीने में कहते महाराज दीक्षा दो। ये राजस्थान की भूमि का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? राजस्थान की भूमि का प्रभाव। रेतीली बड़े, मैं तो सोचता भगवान सच में कभी कभी सोचता हूँ सही में, जाओ बुंदेलखंड जाओ, देखो वहां की भूमि को भी 7 साल हो गए यहाँ बहुत दिन, पर पता नहीं तुम्हारे बस इतना एक आस्था अच्छी है, तुम्हारे अंदर भावना अच्छी है, श्रद्धा अच्छी है, समर्पण अच्छा है, पर इतनी रेतीली है वो बजरी, वो बैराग हो जाएगा, भावना बना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर आगे हीरा को प्रकट करना, स्वर्ण पाषाण से सोना बनना, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज वास्तव में वही रहते हैं, और कितना संघ विशाल संघ बना लिया। यदि राजस्थान में रहते ना तो मुश्किल पड़ता, दुकान नहीं चलती, और मेरी दुकान यहाँ चली, मुझे तो बस मेरा दीक्षा का भाव ज्यादा है ही नहीं है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, बस कल्याण करो और धर्म मार्ग पर लगाओ, लोगों को धर्मोपदेश दो। इसी मंगल कामना के साथ शेष आगे।